एनसीबी दफ्तर पहुंचे अनन्या पांडे। आर्यन खान ड्रग्स केस में लगातार दूसरे दिन पूछताछ। करीब 3 घंटे की देरी से एनसीबी दफ्तर पहुंचे अनन्या पांडे। एनसीबी ने सुबह 11 बजे ही बुलाया था। पिता चंकी पांडे भी अनन्या के साथ। अनन्या से ड्रग्स चैट को लेकर हो रही है पूछताछ। कल एनसीबी ने 2.5 घंटे तक की थी पूछताछ। समीर वानखेड़े ने पूछे थे सवाल। मुंबई के परेल इलाके में 60 मंजिला इमारत में लगी आग। 19वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत। आग पर पाया गया काबू। 19वीं मंजिल से गिरकर सिक्योरिटी गार्ड अरुण तिवारी की हुई मौत। लोगों को निकालने गया था, खुद लपटों में फंस गया। अवेगना पार्क अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल पर लगी थी आग। देखते ही देखते लपटें कई और मंजिलों तक फैली। परेल पहुंची मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। कहा 2 लोग इमारत में फंसे। दमकल की 12 गाड़ी और 7 जेटी ने आग पर पाया काबू। बीएमसी कमिश्नर ने आग की जांच के आदेश दिए। अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस ने तेज किया हमला। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा अमरिंदर के महिला मित्र के आईएसआई कनेक्शन की होगी जांच। कार्यवाहक डीजीपी को दिया आदेश। पंजाब में हाल के दिनों में आर्म्स डिलीवर ड्रोन के जरिए करने पर बोले डिप्टी सीएम रंधावा। क्या अमरिंदर 4.5 साल तक बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने की बनाते रहे ग्राउंड। लखनऊ में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा देश की कीमत पर राजनीति कर रही है कांग्रेस नेतृत्व और यूपीए सरकार। देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा खतरे में थी। योगी बोले कांग्रेस ने 1952 में कश्मीर में धारा 370 लागू कर बोया आतंकवाद का बीज। पीएम मोदी और शाह ने 370 खत्म कर आतंकवाद के ताबूत में ठोकी आखिरी कील। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा सपा के शासन में आतंकियों से मुकदमे हटाए जाते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, आतंकियों की आरती उतारते थे। सीएम योगी ने आजमगढ़ कॉलेज की घटना और मऊ के दंगों की दिलाई याद। कहा आज कोई किसी के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा तो शासन का चलेगा बुलडोजर। जल्द आएगी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल शाम 6 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के नेता दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा भी रहे मौजूद। गुजरात में कांग्रेस पार्टी जल्द करेगी चिंतन शिविर। नवंबर के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। 26 अक्टूबर को बुलाई गई पदाधिकारियों की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महासचिव राज्य प्रभारी होंगे शामिल। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मिला धमकी भरा फोन। मंत्री ने विनोबा भावे नगर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का मुकाम हासिल करने पर बोले पीएम मोदी 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल आंकड़ा नहीं, देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। देश ने नया इतिहास रचा। राष्ट्र के नाम संदेश में पीएम मोदी ने कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन नए भारत के सामर्थ्य और परिश्रम की पराकाष्ठा को दिखाता है। पीएम मोदी ने कहा भारत के कोरोना से लड़ पाने की काबिलियत पर उठे थे सवाल। 100 करोड़ वैक्सीनेशन ने हर सवाल का दिया जवाब। अब दुनिया भारत को कोरोना से सुरक्षित मानेगी। फार्म हब के रूप में भारत की स्वीकृति को मिलेगी मजबूती। पीएम बोले वैक्सीनेशन में हमने नहीं होने दिया कोई भेदभाव, वीआईपी कल्चर नहीं हुआ हावी। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी का बताया राज। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनभागीदारी को पहली ताकत बनाया। पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन में कांग्रेस हुई हमलावर। कहा पीएम ने वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का अपमान किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा पीएम मोदी की जीके काफी कमजोर। देश में 1962 में शुरू हो गया था टीकाकरण। आजादी के बाद से देश में बन रहे हैं टीके, कभी नहीं हुए आयात। रणदीप सुरजेवाला का प्रधानमंत्री से सवाल। कहा देश की आबादी के 62 करोड़ लोगों को अभी नहीं लगा है टीका, सिर्फ 42 करोड़ लोगों को लगी है वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर इंडिया के पूर्व एमडी मनीष माहेश्वरी को भेजा नोटिस। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगा जवाब। बॉर्डर पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। असम से सटे हुए चीन बॉर्डर पर पिनाक मिसाइल और मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम की तैनाती। अलास्का में भारत अमेरिका का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज जारी। दोनों सेनाओं की ज्वाइंट टीम ने छोटे हथियारों से फायरिंग का किया अभ्यास। ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुआ अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। टारगेट की लोकेशन खोज कर नष्ट करने की ट्रेनिंग। ज्वाइंट टीम ने पूरा किया मिशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। ट्वीट कर उड़ान को बताया शानदार अनुभव। बेंगलुरु की रक्षा इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विमानों का देखा मॉडल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोपियां एनकाउंटर में शहीद करणवीर सिंह को सतना जाकर श्रद्धांजलि दी। परिवार को 1 करोड़ की मदद और भाई को नौकरी देने का ऐलान किया। दिल्ली के साकेत कोर्ट से शर्जील इमाम को लगा झटका। सीएए एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में जमानत याचिका खारिज हुई।
गृह मंत्री अमित शाह का 57वां जन्मदिन आज पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, लंबे समय तक साथ दिया, संगठन और सरकार मजबूत करने में उनके योगदान का गवाह। उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं, मंत्री को पैदल करेगी जनता। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कल दिया था बयान, 95% लोगों को तेल की जरूरत नहीं, केवल अमीर लोग 4 व्हीलर्स पर चढ़ते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में घोटाले का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी योजना में 700 करोड़ का घोटाला। संजय राउत का दावा, मेरे पास 100 लोगों के भ्रष्टाचार की लिस्ट। पिंपरी चिंचवड़ भ्रष्टाचार का 100वां मामला। दिल्ली में सीपीएम केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जारी। किसानों, महंगाई समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में फिर 35 पैसे बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए के करीब, 1 लीटर डीजल 95 रुपए 62 पैसे का। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बादली के पास तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, नाबालिग बच्चा घायल। एक्सीडेंट के बाद पहुंचे लोगों ने मदद की, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में आईटीबीपी के 21 जवान फूड पॉइजनिंग होने के बाद अस्पताल में भर्ती। नॉनवेज डिनर लेने के बाद उल्टी और दस्त की आई समस्या। तमिलनाडु में चलती बस से गिरी महिला, सीट से उठते वक्त संतुलन खोने की वजह से गिरी। बस के अंदर लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई घटना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मास्टरमाइंड इकबाल हुसैन को कॉक्स बाजार से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तालिबान की सरकार के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। आईएसआई चीफ फैज हमीद भी रहे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।